25 मई को दिल्ली में चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ एक दिलचस्प चुनावी तस्वीर नजर आई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के कैंडिडेट को। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी और कैंडिडेट के लिए प्रचार भी किया था। इसकी वजह साफ थी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सहयोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गठबंधन किया और यहाँ 7 चुनाव लड़ने का फैसला किया। आप 4 सीटों पर तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन दिल्ली की सीमा से निकलकर पंजाब पहुंचते ही यह गठबंधन टूट जाता है। यहाँ कांग्रेस और आप दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी भले ही देश भर की तरह पंजाब में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे हों और प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। पंजाब की तस्वीर यहाँ बता रही है कि राहुल और केजरीवाल दोनों नेता यहाँ एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। इस बार पंजाब में चुनावी मुकाबला 4 कोणीय नजर आ रहा है। पंजाब में राजनीति करने वाले दलों ने इस बार कोई गठबंधन नहीं किया है। पंजाब में बीजेपी अकाली दल गठबंधन नहीं होने की वजह से 1996 के बाद पहली बार बीजेपी अकेले 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं दिल्ली में 7 चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आप भी यहाँ अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में राज्य में आप, कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच मुकाबला है। दिल्ली में राहुल और केजरीवाल इसलिए साथ मिलकर लड़े कि वे जानते थे कि दोनों पार्टियां अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए सियासी मजबूरियां उन्हें साथ ले आईं। दूसरी तरफ आप दिल्ली के मुकाबले पंजाब में खुद को सबसे मजबूत मान रही हैं। फरवरी 2022 में आपने 117 में से 92 सीटें जीतकर पंजाब की सत्ता पर कब्जा किया था। इसलिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया और अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस भी यहाँ अपने पैर मजबूत करने की कोशिश कर रही है और चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस को यहाँ अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि इस तरह के गठबंधन का लाभ सीधे तौर पर शिरोमणि अकाली दल को होगा। आम आदमी पार्टी से पहले यहाँ कांग्रेस की ही सरकार रही है, इसलिए कांग्रेस नेता यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी से मुकाबले के लिए ताल ठोक रहे हैं। दिलचस्प है कि यहाँ कांग्रेस के निशाने पर आप है। चरणजीत सिंह चन्नी और चरण सिंह सापरा जैसे नेताओं के निशाने पर तो अरविंद केजरीवाल हैं और ये नेता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर वैसे ही हमला बोल रहे हैं जैसे कि बीजेपी के नेता। हालांकि कांग्रेस दिल्ली में इन बातों से बचती रही थी। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और वे अकेले ही पंजाब में कमान संभाले हुए हैं। कुल मिलाकर सहूलियत के लिए चल रही इस राजनीति में कौन पंजाब का सिकंदर बनता है, यह तो पंजाब की जनता को ही तय करना है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।